BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 14 अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में आपका फिर से स्वागत है। धनश्री, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक ढंग से? हेलो। हाँ सर, आ रही है। ठीक है। देखिए, कल हमने एक नया टॉपिक आरंभ किया था जिसका नाम था भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियां अथवा काव्य विशेषताएं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग्य, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति, काव्यानुवाद और कला पक्ष के विविध आयाम, इस पर हमने चर्चा की थी, जिसमें से दो पहले राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना, इन दो प्रवृत्तियों पर हमने चर्चा की थी। आज हम तीसरी प्रवृत्ति पर चर्चा करने वाले हैं, तीसरी विशेषता पर चर्चा करने वाले हैं, जो है भक्ति भावना। जैसा कि इससे पूर्व भी हमने कहा था कि भारतेंदु पूर्व युग में रीतिकाल के उपरांत जो दो तीन नाम हमने बताए थे, वे राम काव्य और कृष्ण काव्य लिखा करते थे। अब इसी को थोड़ा सा भक्ति भावना को थोड़ा सा और विस्तृत करके हम बताने की कोशिश करेंगे। भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना की तुलना में कह रहा हूं, भक्ति भावना को थोड़ा कम महत्व दिया गया है, गौण स्थान प्राप्त हुआ है। फिर भी इस काल के भक्ति काव्य के तीन वर्गों में विभाजित करके देखा जा सकता है। एक निर्गुण भक्ति, दूसरी वैष्णव भक्ति और तीसरी स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति। मतलब देखिए, जैसे मैंने इससे पूर्व भी उल्लेख किया था कि संत साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव भारतेंदु युग के कवियों पर था, इसलिए निर्गुण भक्ति साहित्य भी लिखा गया इसमें, जैसे कबीर जैसा। दूसरा वैष्णव भक्ति, श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र, इन दोनों महापुरुषों को ईश्वर का अवतार मान करके उनकी भक्ति भावना का भी यहाँ उल्लेख किया गया। और एक महत्वपूर्ण बात, भक्ति भावना तो है लेकिन देशानुराग युक्त, मतलब पहली जो प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता, उससे युक्त भक्ति। अब देखिए कि इनमें से जो पहला भाग है, जो निर्गुण काव्य माना जाता है, निर्गुण भक्ति के काव्य के अंतर्गत देखा जाए तो मध्ययुगीन परिपाटी के अनुसरण मात्र किया। मतलब जिस प्रकार से कबीर, रैदास, गुरु नानक, संत नामदेव, उसके उपरांत पीपा, मलुकदास इत्यादि जो संत कवि हुए थे, निर्गुण मार्गी कवि हुए थे, उनकी परिपाटी के अनुसार ही भक्ति काव्य लिखा गया है, न कि कोई इसमें नवीनता है। मतलब जो निर्गुण मतावलंबी काव्य है उसी का अनुसरण मात्र किया है, कुछ नई बात इसमें हमें दिखाई नहीं देती। फिर एक बात और यहाँ महत्वपूर्ण है कि प्रेम और भक्ति का समन्वित रूप भी हमें दिखाई देता है। भक्ति भावना जो थी इस युग की, निर्गुण भक्ति इस काल की मुख्य दिशा नहीं थी। फलस्वरूप कुछ कवियों ने प्रमाण स्वरूप मात्र कुछ फुटकल रचनाएं की हैं जो निर्गुण मतावलंबी काव्य हो सकता है, जिसके अंतर्गत संसार की नश्वरता, यानी ये विश्व जो है, ये संसार जो है, ये यूनिवर्स जो है, वो नश्वर है, वो परमानेंट नहीं रहने वाला, वो कभी न कभी खत्म होने वाला है, जीवन खत्म होने वाला है, मृत्यु सत्य है। फिर उसके उपरांत माया मोह की व्यर्थता बताने की कोशिश की। उसके उपरांत विषयाशक्ति की निंदा की है, काम की निंदा की है, धन की निंदा की है, यानी उपदेशात्मक रीति से इस पर चर्चा की है। परंतु ब्रह्मयोग, ब्रह्मचिंतन और हठयोग जैसे विषयों की रचना उन्होंने नहीं की जो कबीर में मिलती थी। कबीर पर मेरा एक स्वतंत्र शोध परियोजना मैंने की थी 10 वर्ष पहले, 2010 में। उसमें देखिए हमने ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि कबीर भी एक योगी हैं। तो योगियों के दृष्टि से ये जो हठ योग और परब्रह्म का चिंतन जो है, इस काल के कवियों ने बिल्कुल नहीं किया।
वो केवल विधि निषेध या इस प्रकार की पूजा होनी चाहिए, इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, माया मोह की व्यर्थता बताने की कोशिश की, संसार की नश्वरता बताने की कोशिश की, और विषयों की निंदा की। लेकिन इसके विपरीत जो दूसरे पद्धति की भक्ति है, जिसको हम वैष्णव भक्ति कहते हैं, इस भक्ति के अंतर्गत विष्णु के अवतार, विशेष करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र और योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र, इन दोनों के साथ साथ कुछ अन्य देवी देवताओं के भी वर्णन इन कवियों ने किया है। बिहार के अल्पज्ञात कवि इस समय के कवि हरनारायण पाठक, जिनका जन्म 1843 में हुआ था और मृत्यु 1904 में हुई थी, उन्होंने श्री ललित रामायण नाम का ग्रंथ 1893 में लिखा, भारतेंदु युग के अंतर्गत। फिर उसके उपरांत एक कवि अक्षय कुमार नाम के कवि हैं, जिन्होंने रसिक विलास रामायण नाम का ग्रंथ लिखा, जो 1896 में ही लिखा गया। और बाबू खेताराम, जिनका जन्म 1838 में हुआ था और मृत्यु 1902 में हुई थी, उन्होंने राम रामायण, राम भक्ति के संदर्भ में ये उल्लेखनीय 3-4 रचनाएं मिलती हैं। इनसे पहली जो कृतियां हैं दो, जिसमें माधुर्य भक्ति और रीति पद्धति का जिसमें प्रभाव है, मतलब श्रृंगारिक पद्धति की, माधुर्य पद्धति की भक्ति यहाँ उन्होंने की है। हरिनाथ पाठक की रचना जो थी, जिसमें कृष्ण काव्य की सुपरिचित श्रृंगार पद्धति का उन्होंने अनुकरण किया है। आप देखते हैं कि संपूर्ण भक्ति काव्य में कृष्ण भक्ति काव्य जो सूरदास, कुंभनदास या मीराबाई या अन्य रसिक संप्रदाय के लोगों ने लिखा, उसमें श्रृंगार युक्त भक्ति, माधुर्य युक्त भक्ति है। इसका एक उदाहरण हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। अवंती, आप दो अलग अलग फोन से ज्वाइन हुई क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। एक फोन से ज्वाइन हुई, दूसरे फोन से छोड़ दिया ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं, नेट की समस्या होती होगी। तो देखिए कि हरिनाथ पाठक, जिन्होंने रामायण तो लिखी, साथ ही राम काव्य भी लिखा, कृष्ण भक्ति काव्य भी लिखा, वो कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगार युक्त, माधुर्य युक्त भक्ति के दर्शन कराते हैं। उदाहरण के रूप में, मुर्गवा बोले बिपिन में मेरे मोरे, सुखद सेज सोवत रघुनंदन, जनक लाली संग कोरे, प्रीतम अंक लागी महारानी, शापति सुनी खग मोरे, बन में अनशन अनरव जागे खग सब, शब्द करत झकझोरे, जन हरि नाम समय सुखदायक, नहीं भावत मन मोरे। मतलब इन्होंने जो राम काव्य लिखा उसमें भी मध्ययुगीन कृष्ण काव्य की तरह श्रृंगारिकता, माधुर्य भक्ति का उल्लेख किया गया है। मैं इस पद को फिर से एक बार आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ, ताकि वो माधुर्य भक्ति का उदाहरण आपके समझ में आ जाए। मुरुगवा बोले बिपिन में मोरे, सुखद सेज सोवत रघुनंदन, जनक लाली संग कोरे, प्रीतम अंक लगी महरानी, शापति सुनित खग सोरे, बन में अवरन जागे खग सब, शब्द करत झकझोरे, जन हरि नाम समय सुखदायक, नहीं भावत मन मोरे। राम काव्य की तुलना में कृष्ण भक्ति काव्य की रचना इस पूर्व में अधिक परिणाम में हुई, क्योंकि राम एक कर्तव्य कठोर व्यक्ति हैं और श्री कृष्ण लीलामय व्यक्ति हैं। तो कभी भी अगर राम और कृष्ण दोनों तो विष्णु के अवतार ही हैं, परंतु दोनों की अगर तुलना की जाए तो सामान्य लोगों को ज्यादा आकर्षक श्री कृष्ण लगते हैं। इसलिए इस काल में भी राम काव्य से ज्यादा कृष्ण काव्य लिखा गया। इस दिशा में सबसे अधिक योगदान स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और मैंने जैसे पूर्व कहा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद को अपना गुरु मान करके उनके नारद भक्ति सूत्र के आधार पर एक नई भक्ति भावना का निर्माण किया, जिसको तदीय भक्ति कहते हैं। और इस तदीय भक्ति संप्रदाय को मानने वाला तदीय समाज भी उन्होंने निर्माण किया था। इतना ही नहीं, वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। मतलब जो वल्लभाचार्य का संप्रदाय था, सूरदास का संप्रदाय था, पुष्टि मार्ग था, जिसको हम शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं, उसमें वो दीक्षित थे।
और वे कहते, देखिए, मेरे तो साधन एक ही है, जगनंद लाल वृषभानु दुलारी। मतलब इस जगत में मेरा एक ही साधन है, एक श्री कृष्ण और उनकी प्रिया जो वृषभानु की पुत्री है अ, राधा। तो एक यही बात उन्होंने स्पष्ट की। और वे बार बार ये कहते हैं, अपने आप को क्या कहते, देखिए, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। वो राधा के गुलाम और श्री कृष्ण के सखा हैं। सख्य भक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ वे पेश करते हैं। मतलब उनकी भक्ति विनय भक्ति और सख्य भक्ति के अंतर्गत आती है। वात्सल्य भक्ति के भी कुछ पद उन्होंने लिखे सूरदास की तरह, किंतु मध्ययुगीन कृष्ण भक्ति काव्य की तन्मयता और सरसता से अनुप्रणित माधुर्य भक्ति उनका प्रमुख क्षेत्र है, जो उन्हें सूरदास में मिला, जो उन्हें कुंभन दास में, नंददास में, या बाद में चल करके मीराबाई या अन्य कृष्ण भक्ति काव्य में कवियों में मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि इस समय के हैं। पुष्टि मार्गीय भक्त होने के कारण उनको उनके भक्ति काव्य में कहीं कहीं सांप्रदायिक भावना का सन्निवेश भी हुआ है, जो पुष्टि मार्ग या जिसको हम वल्लभाचार्य का संप्रदाय मानते हैं, या जिसको हम शुद्धाद्वैतवादी संप्रदाय मानते हैं, उसकी सांप्रदायिक बातें उसमें कुछ अवश्य आई हैं, परंतु यह उनकी प्रतिनिधि प्रवृत्ति नहीं है। अन्य धर्मों के प्रति भी उनकी उदारता युक्त दृष्टिकोण था। यानी अन्य भी जितने संप्रदाय थे, कृष्ण के संप्रदाय थे, राम के संप्रदाय थे, अन्य वैष्णव संप्रदाय थे, शैव संप्रदाय थे, वो केवल पुष्टि मार्ग को ही मानने वाले नहीं थे। अन्य हिंदुओं के अन्य संप्रदायों को, अन्य धर्मों को भी वो अपने आप में समाहित करने वाले व्यक्ति थे। इसलिए वे कहते हैं, देखिए, अपनो अपनो मत ले लेके सब झगड़त जो मठिहारे। मतलब अपने अपने मत को लेकर के सारे आपस में झगड़ा करते हैं, जो कि एक गलत कार्य है। अपने मत पर आप अवश्य स्थायी रहें, परंतु दूसरे के मत का भी सम्मान करें। इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अपना कहना था, मानना था। इतना ही नहीं, देखिए, उन्होंने मुसलमानों को भी कृष्ण भक्तों में स्थान दिया है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ी लंबी परंपरा रसखान, जिनके कुछ पद हमने साहित्य शास्त्र की तासिका में खास करके सवैया का उदाहरण देने में बताए थे कि अनेक मुस्लिम कवियों ने भी श्री कृष्ण की भक्ति भावना में सराबोर होकर के अपनी रचनाएं की हैं। रसखान है, रहीम है। उसी परंपरा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उनसे उर्दू शब्द, फारसी शब्द लेकर के भी श्री कृष्ण की प्रशंसा करने का प्रयास किया। देखिए वे क्या लिखते हैं, ढूंढ फिरा मैं इस दुनिया में पश्चिम से ले पूर्व तक, कहीं न पाई मेरे दिलबर प्रेम की तेरे झलक। मस्जिद मंदिर गिरजों में देखा मतवालों का जो दौर, अपने अपने रंग में रंगा दिखाया सबका तौर। सिवा झूठी बातों व बनावटे के न नजर आया कुछ और। अब ध्यान रखिए, इन्होंने अन्य संप्रदायों को, सभी संप्रदायों की प्रशंसा भी की है, लेकिन निंदा भी की है, जैसे कबीर किया करते थे। यानी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी में देखा, सब केवल ढोंग चल रहा है। क्योंकि उस जमाने में देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र महर्षि दयानंद सरस्वती से भी प्रभावित थे, और महर्षि दयानंद सरस्वती का सबसे बड़ा कार्य है पाखंड का खंडन करना। जो गलत बातें हिंदुओं में देखी, मुसलमानों में देखी, क्रिश्चियनों में देखी, सिखों में देखी, बौद्धों में देखी, जैनों में देखी, उनका भी कठोर आलोचना भी की है, और जो अच्छी बातें हैं उनकी प्रशंसा भी की है। ये इस काल के वैष्णव भक्ति का एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हम मान सकते हैं। इसके बाद अगले कृष्ण भक्त कवि आते हैं बद्री नारायण चौधरी, जिनका उपनाम प्रेम घन था। ध्यान रखिए, प्रेम घन, पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी, उपनाम प्रेम घन। प्रेम घन ने भी अलौकिक लीला शीर्षक आख्यानात्मक कविता और अनेकानेक स्फुट भक्ति पद लिखे। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने कंसवध नाम का प्रबंध काव्य लिखा। राधाचरण गोस्वामी के पिता गुणमंजरी दास, जिनका जन्म 1827 में हुआ था और 1890 में मृत्यु हुई, उन्होंने श्री युगल छाप और रहस्य पद भी अपनी सरसता और अलंकारिकता के लिए सुप्रसिद्ध हैं उनके पद। उनके उपरांत घना रंग दुबे
1819 से लेकर के 1887 तक इनकी काल मर्यादा थी, जीवन था। उन्होंने कृष्ण रामायण जो 1894 में लिखी, मतलब कृष्ण और रामायण दोनों का भी उल्लेख यहाँ किया है। इस धारा की महत्वपूर्ण कृतियां हैं वैष्णव भक्ति की। इनमें एक और रामचरितमानस का अनुकरण मिलता है, तो दूसरी ओर रीतिकालीन कृष्ण काव्य का भी प्रभाव लक्षित होता है, खास करके बिहारी का प्रभाव। बिहारी भी भक्ति के कवि थे। उन्होंने हर 10 दोहे के बाद, यानी अगला जो दोहा है क्रमांक 1 का 11वां 21वां दोहा जो श्री कृष्ण भक्ति का दोहा है, उसे लिखने की कोशिश की थी। राम और कृष्ण से इतर देवी देवताओं में भी, देवताओं, श्रेष्ठ भक्तों और धार्मिक पर्वों की महिमा का वर्णन भी इस काल के वैष्णव भक्त कवियों ने किया है। खास करके ठाकुर जगनमोहन सिंह ने अपनी कृतियों में दुर्गा की स्तुति की है। दुर्गा एक महत्वपूर्ण देवता है हिंदुओं की। प्रेमघन ने सूर्य स्तोत्र में सूर्य की प्रशंसा की है, सूर्य की भक्ति का उल्लेख किया है। भारतेंदु ने उत्तरार्ध भक्तमाला आप जानते हैं, इसका उल्लेख हमने भक्तमाल का बहुत बार उल्लेख किया है हमने भक्ति काल के साहित्य का अध्ययन करते समय। नाभादास रचित भक्तमाल, उसी प्रकार से नाभादास ने जिन वैष्णव भक्तों का उल्लेख किया था, उसके उपरांत जो भक्त कवि हुए थे उनको भक्तमाल उत्तरार्ध के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्थान दिया। और कार्तिक स्नान प्रताप नारायण मिश्र जी ने नवरात्र के पद और राधाचरण गोस्वामी ने नवभक्त माल, इस प्रकार की कृतियां भक्ति क्षेत्र की व्यापकता की सूचना हमें देती है। और ये इस काल के वैष्णव भक्ति से युक्त सराबोर बहुत बड़े बड़े अच्छे ग्रंथ थे। अब ये हुए दो प्रकार कवि भक्ति काव्य के। पहला निर्गुण भक्ति काव्य जो बहुत छुटपुट लिखा गया, लेकिन ज्यादातर लिखा गया वो वैष्णव भक्ति काव्य लिखा। और तीसरे पद्धति का भक्ति काव्य था जो देशानु रंजनकारी, मतलब देशानुराग या देशभक्ति युक्त भक्ति भावना थी। इन सांप्रदायिक मतांतरों के आधार पर धार्मिकता के स्थान पर उन्होंने उदारता का परिचय दिया है और संपूर्ण राष्ट्रीय फलक पर दूसरे के संप्रदाय का समर्थन करते हुए देशभक्ति को भी भक्ति का रूप देने का प्रयास किया है। खास करके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने आनंद अरुणोदय में धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना को प्रकट किया है। कैसे देखिए, सभी धर्म के वही सत्य सिद्धांत न और विचार, मतलब सारे के सारे धर्मों के सत्य सिद्धांत समान है, कुछ और भेद नहीं है, सभी धर्मों का सार एक यही है, इस प्रकार से बताने की कोशिश की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी जैन कुतूहल में, जैनों का कहीं द्वेष न करते हुए जैन संप्रदाय में, जैन जो आप जानते हैं कि एक नास्तिक संप्रदाय है जिसकी स्थापना ऋषभदेव जी ने की थी, जो ऋषभदेव जी पहले तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर के रूप में हम भगवान महावीर जी को स्वीकार करते हैं। बीच में बहुत सारे तीर्थंकर हुए और इन जैनियों ने भारतीय परंपरा के अनुकूल, बौद्धों के एकदम विरुद्ध जाकर के भारतीय देवी देवताओं को भी स्वीकार किया हुआ था। तो उनका भी यहाँ जैन कुतूहल में उनका महत्व प्रतिपादन किया है और धार्मिक विद्वेष न करें ऐसा यहाँ स्पष्ट किया है। और ये प्रवृत्ति आगे चल करके भी द्विवेदी युग में भी और आगे चल करके यूँ कहेंगे कि छायावादी काल में भी प्रवृत्ति रहेगी। अन्य संप्रदायों का भी यूँ कहेंगे कि महत्व स्वीकार करके उनकी भी प्रशंसा करने का कार्य इन लोगों ने किया हुआ है। इतना ही नहीं, हिंदुओं में जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनको भी संप्रदाय निरपेक्ष रीति से देख करके उनको देशभक्ति की धारा में एक प्रकार से जोड़ने का मुख्य धारा में प्रयत्न इन लोगों ने किया हुआ है। जातीयता और देश हित की भावनाओं को भारतेंदु ने ये प्रकट बताया है कि जागो अब तो खलबल दलन रक्षहूं अपनो आर्य मग। आर्य शब्द का इन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी इनके कवि वचन सुधा के उपसंपादक थे और उनके अच्छे मित्र थे, इसलिए आर्य शब्द। और ध्यान रखिए, आर्य शब्द से हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का उल्लेख होता है, न कि अंग्रेजों द्वारा जो एक्सकैवेशन थ्योरी है ना,
आर्यों के आक्रमण सिद्धांत, बाह्य आक्रमण सिद्धांत, ये झूठ है। ये इस प्रकार से इन लोगों ने कहा कि और आर्य धर्म हमारा मुख्य धर्म है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कि उस जमाने में अंग्रेज बाहर से आए हुए थे, और कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने बहिरागत आर्य का सिद्धांत रखा, उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी की। लेकिन जो अंग्रेजों से विरोध करने वाले थे, अंग्रेजों का विरोध करने वाले थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने हमेशा स्वयं को आर्य कहा है और अंग्रेजों को अनार्य कहा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि बाद में चल करके कुछ गलतफहमियां ऐसे उठी कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले ने भी आर्य बहिरागत हैं इस प्रकार के सिद्धांत को का समर्थन किया, जो कि गलत था। और आगे चल करके यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक ने भी ओरायन और उत्तर ध्रुव निवास नाम के ग्रंथों में आर्य बाहर से आए इस प्रकार के गलत सिद्धांतों का समर्थन किया। उसमें हमें ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, लेकिन इतना ज़रूरी है कि हमारी जो अपनी देश हित की भावना है, उसको लेकर के कहते हैं कि अपने आर्य धर्म की रक्षा, आर्य मार्ग की रक्षा हमें ही करनी है, इसलिए हमें जागृत होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये भी एक आर्य समाजी थे जो गद्य ज़्यादा लिखा करते थे, लेकिन पद्य में भी उन्होंने लिखते समय कहा है कि जो सांप्रदायिक सुधार की बात की, धार्मिक सुधार की बात की, जिसमें विधवा विलाप नित धेनु कटे को लागत हाय गुहार नहीं। विधवाएं विलाप कर रही हैं, उन पर अन्याय अत्याचार अनाचार हो रहे हैं, और गायें कटी जा रही हैं अंग्रेजों के राज में, और उसके विरुद्ध कोई गुहार नहीं कर रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इस प्रकार की बात कही थी। और महत्वपूर्ण बात मैं और कहूँ कि इस जमाने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो व्यक्ति महर्षि दयानंद सरस्वती थे, उनके ये अनुयायी थे, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, चाहे पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो, या उस जमाने के जितने भी लोग थे। अंबिका दत्त व्यास उनके विरोधी थे, लेकिन जिन्होंने समर्थन किया। और उस जमाने में महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस काल में 1,00,000 लोगों के हस्ताक्षर लेकर के अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा था, एक मांग रखी थी, आंदोलन किया था, गो रक्षा का आंदोलन। और एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तिका लिखी थी उस समय, गो करुणानिधि नाम की, और गो कृष्यादि रक्षण हितकारिणी समिति का गठन किया था। ये मतलब उस जमाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाले लोगों में एक है, और जिनका प्रभाव हमें इस काल के सभी लेखकों कवियों पर भी दिखाई पड़ता है। प्रबोधिनी नामक कविता की शुरुआत ही प्रताप नारायण मिश्र करते हैं, डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो। मतलब इस प्रकार से देखिए कि मराठी में जिस प्रकार से भूपाली नाम की एक कविता की पद्धति है, गीतों की पद्धति है, जो परमात्मा को जगाने का काम करते हैं, वैसे ही वे कह रहे हैं, हे ईश्वर, हे भारत के नाथ, भारत तो डूब रहा है, जल्दी से जग जाओ और भारत की रक्षा करो। इस प्रकार से देशभक्ति युक्त भक्ति भावना का समावेश इस काल के कवियों में होता है। इतना ही नहीं, आगे चल करके भारतेंदु ने भी गो करुणानिधि से लेकर के एक शब्द लेकर के उन्होंने कविता लिखी, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, हे केशव, हे विष्णु, हे कृष्ण, तुम करुणा के निधि हो, तुम कहाँ सोए हो। इस प्रकार से भक्ति भावना के साथ साथ देशभक्ति को भी प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात की, कुछ समकालीन कवियों की, समकालीन राजनेताओं की विसंगतियों को भी उन्होंने फाड़ करके सामने रख दिया है। प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है कि हम आरत भारतवासिन पे अब दीनानाथ दया कीजिए। और राधा कृष्णदास विनय नामक कविता के अंतर्गत कहते हैं, अपने या प्यारे भारत के पुण्य दुख दारिद्र्य हरिए। इस भारत के का जो दुख दारिद्र्य है उसका हरण कर लीजिए, उसको समाप्त कीजिए। इस प्रकार की बात यहाँ प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्णदास करते हैं। तो ये हुई तीसरी प्रवृत्ति। इस पर मैंने ज़्यादा जोर इसलिए दिया क्योंकि इस साल इस काव्य की बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। अगली चौथी प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। फिर से कहता हूँ, देखिए, पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता, दूसरी है सामाजिक चेतना, तीसरी भक्ति भावना, और चौथी है श्रृंगारिकता। भारतेंदु और उनके मंडल के जितने भी समकालीन कवि थे, उन सभी कवियों ने रस को काव्य की आत्मा मान करके अपनी रचनाओं में विविध रसानुभूतियों की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है।
जिसमें श्रृंगार रस अत्यंत प्रमुख है। प्रताप नारायण मिश्र के अतिरिक्त जितने भी कवि थे वो सारे श्रृंगार रस में डूब गए। प्रताप नारायण मिश्र वीर रस में डूबे हुए कवि थे और बाकी के सारे कवि इस जमाने के वो श्रृंगार रस में डूब गए थे और उन्होंने रीतिकालीन कवियों का अनुसरण किया। बिहारी या पद्माकर, घनानंद, इस प्रकार से केशवदास वगैरह जो रीतिकालीन श्रृंगारी कवि थे उनका भी अनुकरण यहाँ उन्होंने किया हुआ है। और ये उन्होंने अपने श्रृंगारी काव्य का नायक भी श्री कृष्ण को ही बनाया है, जो बिहारी आदि ने मध्य युग में बनाया था। इतना ही नहीं, राधा कृष्ण दास की रामजान की कविता में भी मर्यादित श्रृंगार है और हरिनारायण पाठक की श्रीललित रामायण में राम कथा की रसिकता युक्त अवधारणा मिलती है, जिसमें श्रृंगार वर्णन के जरिए 4 प्रकार के विकल्प उन्होंने सामने रखे थे। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य की परंपरा में माधुर्य भक्तिपरक श्रृंगार चित्रण, रीतिकालीन पद्धति पर नक्श चित्रण, षड ऋतु वर्णन जो श्रृंगारी कवियों में मिलता है हमें, और नायिका भेद का भी वर्णन किया। इतना ही नहीं, उर्दू कविता के संपर्क के फलस्वरूप प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना भी इन्होंने करने का प्रयास किया, जैसे कि उर्दू गजल, उर्दू अलग अलग प्रकार के जितने भी काव्य हैं, स्यापा है या अन्य उर्दू के काव्य हैं, उनमें भी गजल की तरह प्रेम का वर्णन इन्होंने करने का प्रयास किया है। और खास करके भारतेंदु और प्रेमघन की रचनाओं में ये सारी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। भारतेंदु ने प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी आदि सभी में भक्ति का श्रृंगारिक रूप, प्रेम युक्त रूप, वासना युक्त रूप, यानी उज्जवल वासना युक्त रूप को यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। प्रेमघन ने युगल मंगल स्तोत्र, वर्षा बिंदु आदि इसी प्रकार की रचनाएं लिखी हैं, जिनमें प्रेम का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। सौंदर्य, प्रेम और विरह के व्यंजना में कहीं कहीं इन लोगों ने उर्दू काव्य की परंपरा का अनुसरण किया है, परंतु नक्शिक और नायिका भेद के लिए उन्होंने रीतिकालीन अपने पूर्व कवियों का ही अनुसरण किया हुआ है। वैसे भारतेंदु युग में प्रेम दशा संबंधी अनेक सवैयों में घनानंद के सवैयों जैसे प्रेम व्यंजना मिलती है। अब घनानंद का उल्लेख हमने किया था गत सत्र में। अति सुधो स्नेह को मार गए जहाने को सयानप बांक नहीं, इस प्रकार का जो सवैया उन्होंने लिखे थे। ऐसे मुझे कविता घन आनंद की, यानी सवैयों में जिस प्रकार से भक्ति का सवैयों में रसखान प्रसिद्ध है, वैसे श्रृंगारिक या प्रेम युक्त सवैयों के लिए घनानंद बहुत प्रसिद्ध है, उनका भी उन्होंने अनुकरण किया हुआ है। उदाहरण के रूप में देखिए, एक सवैया है, आजुलो न मिले तो कहा हम तो तुम्हें सब भांति कहावे, मेरी उराहन कछु नाही सब फल आपुने फल फल भाग को पावे, जो हरिचंद भई से भई अब प्राण चले तस तासो सुनावे, प्यारे जो है जग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। इस प्रकार से एक बार फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ लाइट का थोड़ा सा आज प्रॉब्लम है, ठीक ढंग से दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। आजुलो न मिले तो कहा हम लो तुम रे सब भांति कहावे, मेरो उराहनो कछु नाही सब फल आपुने भाग को पावे, जो हरि चंद भई सो भई अब प्राण चले तहे चले तास चहे तासो सुनावे, प्यारे चूहे जग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। इस प्रकार से घनानंद के सवैयों का अनुकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। भारतेंदु युग में जो एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की वाणी आई थी, उसके फलस्वरूप प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास ने श्रृंगारिक पद नहीं लिखे, श्रृंगारिक मनोदशाओं का अनुकरण नहीं किया, परंतु अन्य कवियों ने ठाकुर जगन मोहन सिंह, बेनी द्विज, गोविंद गिल्ला भाई, हनुमान, गोप, दिवाकर भट्ट, रामकृष्ण वर्मा वीर, बलवीर
कुछ कवियों ने श्रृंगारी मनोहारी कवित्व और सवैये जरूर लिखे हैं। अंबिका दत्त व्यास की एक रचना है पावस पचासा, भी इस युग की रचना है जिसमें श्रृंगारिक काव्य है। किंतु प्रेम का जैसे निश्चल और सरस रागात्मक वर्णन ठाकुर जगनमोहन सिंह में मिलता है, वैसा भारतेंदु युग में कहीं अन्य कवियों में नहीं मिलता। उदाहरण के रूप में ठाकुर जगनमोहन सिंह की प्रेम संपत्ति लता नामक एक कविता संग्रह का सवैया हमें यहाँ देखना जरूरी है। अब यों उर आवत है सजनी मिली जाऊं गरे लग के छतियां, मन की करी भांति आने कन ओ मिली की जयरी रस की बतियां, हम हरी हरी करी कोटि उपाय लिखे बहु ने भरी पतियां, जग मोहन मोहनी मूर्ति के बिन कैसे कटे दुख की रतियां। फिर से एक बार पढ़ते हैं। अब यों उर आवत है सजनी मिली जाऊं गरे लागी के छिद्र छतियां, मन की करी भांति अनेकन ओ मिली की जयरी रस की बतियां, हम हरी हरी करी कोटि उपाय लिखे बहु ने भरी पतियां, जग मोहन मोहनी मूर्ति के बिन कैसे कटे दुख की रतियां। तो इस प्रकार से कल की तासिका में हमने दो प्रवृत्तियां देखी थी, राष्ट्रीयता और दूसरी सामाजिक चेतना। आज हमने दो देखी, भक्ति भावना और श्रृंगारिकता। अब हम पांचवी प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं, प्रकृति चित्रण। अब ध्यान रखें, किसी भी काल के कवि की सबसे बड़ी प्रेरणा अगर कोई होती है तो वो निसर्ग होता है, प्रकृति होती है। और प्रकृति में जो परमपिता परमात्मा ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए हैं, नदियां बनाए हैं, नाले बनाए हैं, वृक्ष बनाए हैं, अलग अलग पद्धति के अलग अलग जीव बनाए हैं, उनके आकर्षण को भी कवि टाल नहीं सकता। और कवि किस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है, ये भी भारतेंदु युग के कवियों में हम देख सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद वर्णन करना भारतेंदु युग की एक विशेषता है, किंतु अधिकतर कवियों ने परंपरागत प्रकृति वर्णन का ही निर्वाह किया है, अनुकरण किया है, परिपाटी को निभाया मात्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित वसंत होली, अंबिका दत्त व्यास रचित पावस पचासा, गोविंद गिल्ला भाई रचित षड ऋतु और पावस पयोनिधि आदि रचनाओं में वसंत ऋतु और वर्षा काल का आलंबनात्मक चित्रण किया है। ऋतु सौंदर्य के स्थान पर उन्होंने ऋतु विशेष में नायक नायिका की मनोदशाओं का अधिक वर्णन किया है। सौंदर्य बोध में यह सहायक स्वतंत्र प्रवृत्ति प्रकृति चित्रण का श्रेय किसी सीमा तक ठाकुर जगनमोहन सिंह को दिया जा सकता है। भारतेंदु ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा वर्णन, चंद्रावली नाटिका में यमुना का वर्णन किया है, किंतु अलंकरण भार से उसमें स्वतंत्र अनुभूति कुछ दबी सी है। उनका प्रात सम्मेलन, प्रेमघन का मयंक महिमा, प्रताप नारायण मिश्र का प्रेम पुष्पांजलि आदि शीर्षक कविताओं में विषय के स्वतंत्र उपस्थापन की थोड़ा बहुत प्रयत्न उन्होंने किया हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए कि सामाजिक उद्बोधन, नीति कथन और श्रृंगारिक मनोदशाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकृति का आलंबन रूप उन्होंने चित्रित किया हुआ है। ठाकुर जगनमोहन सिंह की कविताओं में इस प्रवृत्ति का अभाव तो नहीं है, पर वो प्रवृत्ति अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण पर है। प्रकृति का अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण किया और नैसर्गिक दृश्यों की स्वाभाविक चित्रण में उनका मन ज्यादा रमा हुआ है अन्य कवियों की तुलना में। रीति काल की उद्दीपन प्रवृत्ति यहाँ कम है। रीति काल में जितने भी प्रकृति का वर्णन हुआ था वो उद्दीपन था, लेकिन यहाँ आलंबन रूप में प्रकृति का वर्णन ज्यादा हुआ है, इसलिए यह प्रवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। विंध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा पर प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव और वैविध्यपूर्ण चित्रण करना इनकी अनन्य विशेषता है। उदाहरण के स्वरूप अगर देखा जाए तो पर्वत श्रृंखला, विंध्य की पर्वत श्रृंखला का वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया, देखिए। पाहर अपार कैलाश से कोटि न ऊंची शिखा लगी, अंबर चुम निहारत दीठी भ्रम पगिया गिरी,
जात उतंगता ऊपर झूल। प्रकाश पतंग सो चोटिल कह बिकसे अरविंद मलिंद सुषुम लसे कटी मेखला के जग मोहनकारी घटा घन घोरत धूम। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। पहाड़ अपार कैलाश से कोटि न ऊंची शिखा लागी अंबर चुमन निहारत दीठी भ्रमे पगिया गिरि जात उतंगता ऊपर झूम। प्रकाश पतंग सो चोटिन से बिकसे अरविंद मलिंद सुषुम लसे कटी मेखला के जग मोहन कारी घटा घन घोर न झूम। तो इस प्रकार से ये प्रकृति वर्णन हमें मिलता है, खास करके ठाकुर जगन मोहन के काव्य में। ये पांचवी प्रवृत्ति हमने देखी। पहली प्रवृत्ति राष्ट्रीयता, दूसरी सामाजिक चेतना, तीसरी भक्ति भावना, चौथी श्रृंगारिकता और पांचवी है अभी हमने देखी वो प्रकृति वर्णन। अब हम चलते हैं आगे हास्य व्यंग्य की ओर। देखिए, हास्य व्यंग्य बहुत जरूरी होता है मनुष्य के जीवन में, क्योंकि हास्य और व्यंग्य के द्वारा कठिन से कठिन समस्याओं पर कटाक्ष करके अंतर्मुख करने की ताकत हास्य व्यंग्य में होती है। और ये बहुत अच्छी प्रवृत्ति भारतेंदु युग में हमें मिलती है। ये छठी प्रवृत्ति है, ये छठी विशेषता है भारतेंदु की कविता की। भारतेंदु युग की हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं में का प्रचुर मात्रा में रचना हुई है, जिसमें पश्चिमी सभ्यता की निंदा की गई हास्य व्यंग्य के माध्यम से, विदेशी शासन पर कठोर कटाक्ष किए गए हैं, सामाजिक अंधविश्वासों पर कठोर कटाक्ष किए गए हैं, उनका खंडन किया गया है, उसके पाखंड का खंडन किया है, रूढ़ियों और परंपराओं पर व्यंग्य किया है, और इन सब की दृष्टि से अलग अलग नए नए प्रयोग किए इन कवियों ने। और इस दिशा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने नाटकों के प्रगीतों में कहीं कहीं शिष्ट हास्य व्यंग्य, जो ज्यादा खतरनाक हास्य नहीं है आजकल की तरह, शिष्ट हास्य व्यंग्य है जो सभ्य समाज में स्वीकार किया जाता है, ऐसे ऐसे शिष्ट हास्य व्यंग्य को उन्होंने स्वीकार किया है। और उसमें उन्होंने व्यंग्य गीतों में और मुकरियों की रचना की। और उनके व्यंग्य गीतों को 3 विभागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है पैरोडी, जिसे हम क्या कहते, देखिए मराठी में उसके लिए शब्द पैरोडी के लिए गीतों की तर्ज पर नकल करना, नकल। पैरोडी है स्यापा और गालियां भी उस समय की दी हैं। बंदर सभा, देखिए इंदर सभा, ये जो उर्दू में नाटक था, उसका बंदर सभा नाम से उन्होंने उस पर विडंबन किया है, पैरोडी की है उसकी, उसके गीतों की। उसके उपरांत उर्दू का स्यापा, उर्दू फारसी के स्यापा नामक काव्य रूप की शैली में लिखा है। वो कहते, देखिए, है उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय, मतलब उर्दू का स्वरूप गलत हो रहा है, इस प्रकार वो उसे कह रहे हैं। स्यापा मतलब मृत्यु पर रोने के लिए, छाती पीटने के लिए जो छंद प्रयुक्त किया जाता है उसको स्यापा कहते हैं। फिर उसके उपरांत उन्होंने बनारस अखबार में भी एक शीर्षक लिखा था, उर्दू मारी गई, इस प्रकार से व्यंग्य किया है। उसी प्रकार समधिन मधुमास की रचना में गाली नाम की व्यंग्य गीति शैली में, आप गालियां जो कहते हैं ना, गाली ये मूलतः काव्य प्रकार है, गाली ये मूलतः काव्य प्रकार है। जैसे उदाहरण में देखते देखिए, गाली नाम की शैली में उन्होंने कुछ कहा है। उसके उपरांत नए जमाने की मुकरी शीर्षक से उन्होंने समकालीन सामाजिक राजनैतिक विसंगतियों को लेकर के बहुत कठोर व्यंग्य किया है, बहुत कठोर कटाक्ष किया हुआ है। और कुछ मुकरियों की अत्यंत आकर्षक मनोहारी मुकरियों की रचना की है, जिन पर आमिर खुसरो की मुकरियों का प्रभाव है। आमिर खुसरो जानते हैं आप, प्रथम सत्र में, मतलब 5वें सत्र के आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमने आमिर खुसरो को आपके सम्मुख रखा था। उनकी मुकरियां बहुत प्रसिद्ध थी। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, हैरान था, इस प्रकार से। या उनकी मुकरियां थी, क्यों सखी साजन नहीं, यानी इस प्रकार से वो रचना करते थे। और उन्हीं का यहाँ अनुकरण करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आमिर खुसरो का अनुकरण करते हुए मद्यपान या दारू पीने की जो व्यसन है
उस पर व्यंग्य करते हुए वे कहते हैं, देखिए, मुंह तब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सही सखी साजन नहीं शराब। शराब मुझे पागल कर देती, शराब की बोतल एक बार मुंह में लग जाती है तो बाद में छूटती नहीं, हमेशा उसी में मनुष्य रहता है। जाति छूट जाती है, लोग उसे जाति से बहिष्कृत कर देते हैं, उसका मान निकल जाता है, उसका धन लोग लूट जाते हैं, सब कुछ लूट जाते हैं, पागल करके ये खराब कर देती है, ऐसी शराब होती है। इस प्रकार से मुकरियां उन्होंने की है। इस काल के अन्य हास्य व्यंग्यकारों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र प्रमुख हैं। प्रेमघन सर्वस्व का हास्य बिंदु नामक शीर्षक प्रकरण समसामयिक स्थितियों पर व्यंग्य विनोद रूप में वर्णन करता है और उससे उद्बोधन की दृष्टि से ध्यान आकृष्ट करता है हमारा। प्रताप नारायण मिश्र ने भी तृप्यंताम, हरगंगा, बुढ़ापा, ककाराष्टक जैसी कविताओं में नई तर्ज के साथ विडंबना युक्त काव्य रचने की कोशिश की है। खास करके अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो नवयुवक थे, जो अंग्रेजों का पूरी तरह से अनुकरण किया करते थे, जिसके लिए लॉरेन मैकेले ने लिखा था कि मेरी शिक्षा पद्धति का जो अनुसरण करेगा वो बाहरी रूप में काला तो रहेगा, लेकिन अंदर से वो अंग्रेज बन जाएगा, काला अंग्रेज बन जाएगा, देसी अंग्रेज बन जाएगा। और उसकी निंदा करते हुए लिखा है, देखिए, जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही जोय, मिटे बदन का श्याम रंग जन्म सुफल हो तब होए। अर्थात जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा पद्धति से जो नए नए रंग रूप बाहर निकल रहे थे, उन पर व्यंग्य करते हुए प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है, क्या कहा है, जग हमें इंग्लिश जानना चाहिए, जग ने हमें अंग्रेज के रूप में जानना चाहिए, हमारी वाणी भी इंग्लिश होनी चाहिए, हमारे वस्त्राभूषण भी अंग्रेजों की तरह होने चाहिए, हमारे बोल चाल सब कुछ अंग्रेजी पद्धति का होना चाहिए। परंतु फिर भी हमें एक बात की निवेदना है कि ये रंग, शरीर का जो काला रंग है वो नहीं जा रहा है। जब ये काला रंग जाकर के हम गोरे बन जाएंगे तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार की व्यंग्योक्ति करने का साहस प्रताप नारायण मिश्र जैसे कवियों ने इस जमाने में किया हुआ है। यह हमारी छठी प्रवृत्ति थी। पहली थी राष्ट्रीयता, दूसरी सामाजिक चेतना, तीसरी भक्ति भावना, चौथी प्रकृति चित्रण, पांचवी एक मिनट श्रृंगारिकता, चौथी पांचवी प्रकृति चित्रण, और छठी जो हमने देखी वो हास्य व्यंग्य विनोद कटाक्ष युक्त कविता। अगला है अगली प्रवृत्ति है, अगला वैशिष्ट्य है रीति निरूपण। आप जानते हैं कि रीति काल का अनुसरण, रीति काल में जो श्रृंगारिक पद्य लिखे गए वह बहुत महत्वपूर्ण रीति से लिखे गए थे और उसका भी अनुकरण इस काल के कवियों ने किया हुआ है। खास करके भारतेंदु पूर्व काल के जो कवि थे उनमें ये परंपरा थी। उदाहरण के रूप में लच्छीराम ब्रह्मभट्ट, कविराज मुरारी दान, बाल गोविंद मिश्र ने कुछ योगदान इसमें दिया हुआ है। लच्छीराम अयोध्या के राजा मानसिंह द्विजदेव के आश्रय में काव्य रचना करते थे, किंतु कुछ राजाओं और तालुकेदारों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। इस प्रकार के ग्रंथों की उनकी काव्य शास्त्रीय कृतियों में महेश्वर विलास नाम का नायिका भेद युक्त और संक्षेप में रस का परिचय देने वाला ग्रंथ है जो रीति निरूपक है। रामचंद्र भूषण अलंकार शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जिस प्रकार से पहले कवि प्रिया नाम का ग्रंथ अलंकार शास्त्र के रूप में पंडित केशवदास जी ने, आचार्य केशवदास जी ने रीतिकाल में लिखा हुआ था, वैसे ही यहाँ भी लिखे गए हैं। रावणेश्वर कल्पतरु नाम के काव्यांग निरूपक, सर्व काव्यांग निरूपक रचना के, जिसमें अलंकार रस इत्यादि सभी काव्यांगों का वर्णन किया हुआ है। इसके उपरांत गिद्धौर नरेश रावणेश्वर प्रसाद सिंह को ये प्रसन्न करने के लिए रावण का नाम रखने वाले भी कुछ राजा हुए थे, उनको प्रसन्न करने के लिए लिखा था। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष इत्यादि का सूक्ष्म विवेचन किया हुआ है। ये सारी बातें आपको साहित्य शास्त्र से भी पता चल जाएगी, इसलिए इसमें ज़्यादा मैं नहीं रहना चाहता। इसके उपरांत हम देखते हैं कि कविराज
मुरारीदान का जसवंत जसोभूषण महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो 1893 में लिखा गया, जिसमें मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह की प्रशंसा में श्रृंगारिक काव्यांग निरूपक ग्रंथ लिखने का काम इन्होंने किया हुआ है। अलंकारों के नाम पर कोई नवीन अलंकार नहीं, अपितु उन्हीं अलंकारों का पृष्ठपोषण करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नई पद्धतियां भी अपनाई गई। उपमा को अलंकार मानकर सर्वप्रथम उसका विवेचन इन लोगों ने किया है। तुल्य योगिता, अप्रतीक, अनवसर आदि अलंकारों की भी कल्पना की। नए नए अतुल्य योगिता और अप्रतीक, अनवसर, कुछ नए अलंकारों को भी सामने लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई ये मौलिक उद्भावना नहीं है। बाल गोविंद मिश्र ने भाषा छंद प्रकाश नाम के ग्रंथ में मात्रिक वार्णिक छंदों का वर्णन किया है, जो हम साहित्य शास्त्र में पढ़ रहे हैं ना, सोमवार से लेकर गुरुवार तक। उसमें हमने अलंकार और छंद की बात की, वही बातें इस जमाने में भी हो रही थी। उसके उपरांत काव्यांग निरूपक दिशा में अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह रचित, मतलब राजा भी इस समय के रीति ग्रंथ लिखा करते थे। रस कुसुमाकर जो 1894 में लिखी गई। कन्हैया लाल पोद्दार रचित अलंकार प्रकाश जो 1896 में लिखी गई। इस प्रकार की कुछ प्रवृत्तियां हमें इस काल में मिलती है, कुछ लक्षण ग्रंथ मिलते हैं। और इन कवियों ने अंततः आचार्य कवि में इनकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने रीतिकाल के कवियों का अनुसरण मात्र किया हुआ है। कुछ नई उद्भावनाएं करने का प्रयास तो अवश्य किया, लेकिन यह प्रयास असफल हुआ। तो ये सातवीं प्रवृत्ति हुई। फिर से कहता हूँ, पहली प्रवृत्ति राष्ट्रीयता, दूसरी प्रवृत्ति सामाजिक चेतना, तीसरी प्रवृत्ति भक्ति भावना, चौथी प्रवृत्ति श्रृंगारिकता, पांचवी प्रवृत्ति प्रकृति चित्रण, छठी प्रवृत्ति हास्य व्यंग्य, और ये सातवीं प्रवृत्ति रीति निरूपण। इसके उपरांत समस्या पूर्ति नाम की आठवीं प्रवृत्ति को भी हम देखने जा रहे हैं। समस्या पूर्ति ये काव्य रचने वालों में एक महत्वपूर्ण, नए नए कवियों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। समस्या पूर्ति का अर्थ क्या होता है? कोई कवि दो पंक्तियां रचता है और दो पंक्तियां उस काव्य की किसी दूसरे कवि को पूर्ण करना चाहता है। पहली दो पंक्तियों में कोई समस्या रहती है और उस समस्या का समाधान अगली दो पंक्तियों में किसी अन्य कवि ने करना पड़ता है। इसको कहा जाता है समस्या पूर्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता वर्धिनी सभा, कानपुर का रसिक समाज, बाबा सुमेर सिंह द्वारा आजमगढ़ का निजामाबाद नामक गांव, इसमें छोटे छोटे कवि समाज, कवि सभाएं स्थापित हुई थी। उनमें ये समस्या पूर्ति के करके नए नए काव्य को निर्माण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य प्रकार है, जिसमें नए कवियों का स्वागत किया जाता है, नए कवियों को बताया जाता है, क्योंकि दो पंक्तियों में समस्या दी जाती है और 100 कवियों के सामने रखा जाता है, और उन दो पंक्तियों की समस्या की आपूर्ति, उस समस्या का समाधान अगली दो पंक्तियों ने 100 कवियों में से किया जाता है। तो अलग अलग 100 कविताएं अलग बन जाती हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति रही। खास करके कानपुर के रसिक समाज में एक समस्या आई थी, पपीहा जब पूछिए पीव कहाँ। ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा की गई समस्या पूर्ति कितनी बड़ी बनी है। देखिए, पपीहा क्यों पूछ रहा है कि पीव कहाँ है, तो इस समस्या की पूर्ति कैसे कही। देखिए, बन बैठी है मान की मूरत से, मुख खोलत न नाही न हा, तुम ही मनोहारी के हारी परे, सखियन को कोई चलाई तहाँ। बरशाहे प्रताप जु घोर घरो धरो, अब लो मन को समझाए वहां, अब ब्यारी तबे बदले कछु, पपीहा जब पूछिए पीव कहाँ। अब जो अंतिम पंक्ति की अर्धाली है, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, तो इस समस्या पूर्ति के लिए ये सारी पंक्तियां रची गई हैं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की यह समस्या पूर्ति है। बन बैठी है मान की मूरत सी, मुख खोलत बोले न नाही न ही हाँ, तुम ही मनुहारी को हारी परे, सखियान को कौन चलाई तहाँ। बरसा है प्रताप जु घोर धरो, अब लो मन को समझायो वहां, यह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा अब पूछी है पीव कहाँ। समस्या पूर्ण के उस समय में परंपरागत श्रृंगारिक विषयों का ही
अधिक प्रचलन था। यह दूसरी बात है कि कुछ सामाजिक परिवेश में कुछ नई नई गिनी चुनी समस्या पूर्तियाँ किया करते थे, जिनमें बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, लचीराम, विजयानंद त्रिपाठी, गोविंद गिल्ला भाई, रामकृष्ण वर्मा बलबीर, बेनी द्विज, ब्रजचंद वल्लभीय आदि अनेक कवियों ने समस्या पूर्ति में लोकप्रियता पाई हुई थी। अब एक और यहाँ समस्या पूर्ति समस्या है, चर्चा चलिबे चला की चलाई ना। चर्चा चलिबे की चलाइए ना, ये प्रेमघन द्वारा इस समस्या की पूर्ति कैसे की, देखिए। बगियान बसंत बसे रोकिए, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच की वियोग बुलाइए ना। प्रेम घन प्रेम बढ़ाए प्रेम कहो, विथा बारी वृथा बरसाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह मरी, चर्चा चली बेकी चलाइए ना। तो ये चर्चा चली बेकी चलाइए ना, ये एक पद दिया और इस पद के आधार पर संपूर्ण काव्य समस्या पूर्ति के रूप में हमारे सामने आता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन समस्या पूर्तियों का वैशिष्ट्य कवियों की सूझबूझ, उनके व्यक्ति उक्ति वैचित्र्य और आशु कवित्व, मतलब झट से कविता बना देना, इस पर आधारित होता है। और उस समय की कवियों में यह बहुत लोकप्रिय विधा रही थी समस्या पूर्ति। खास करके देखिए, पूरी आमी की कटोरिया से चिरजीवी रहो, विक्टोरिया रानी की समस्या पूर्ति भी कुछ कवियों ने करके उस कवि विक्टोरिया रानी की प्रशंसा करने में उन्हें बहुत पैसा का यानी और अंग्रेज सरकार का यानी वो एक दया की भावना उनके प्रति हुई थी। इस प्रकार की भी कुछ कविताएं हुई। खास करके देखिए, अंबिका दत्त व्यास का समस्या पूर्ति सर्वस्व ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। गोविंद गिल्ला भाई का समस्या पूर्ति प्रदीप, सीतापुर निवासी गंगाधर द्विजगंग का समस्या प्रकाश उल्लेखनीय ग्रंथ है। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का कविता संग्रह पंचरत्न में भी समस्या पूर्ति संग्रहित की गई हैं। खास करके भारतेंदु ग्रंथावली में भारतेंदु की समस्या पूर्तियों का भी संग्रह किया गया है। एक समस्या उनके सामने रखी गई थी, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। इसकी समस्या पूर्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कैसे की, ध्यान रखिए। समस्या कैसी है, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आखियां दुखियां नहीं मानती हैं, इसकी समस्या की पूर्ति भारतेंदु जी ने कैसे की, सवैया में देखिए। यह संग में लगी यो डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिन्न हो जो वियोग परे हरिचंद, जो चाल प्रलय की सुठानती है। बसनी में थिरे न झपे उझपे, पल में न समाई पियो जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आखियां दुखियां नहीं मानती हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यह संग में लागी हूँ डोले सब, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिन्न हो न वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बसनी में थिरे न झपे न उपजे, पल में न समाजी दो जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना आखियां दुखियां नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से 8वीं प्रवृत्ति हमने आपके सम्मुख रखी। पहली प्रवृत्ति जो हमने आपके सम्मुख रखी थी वो प्रवृत्ति थी राष्ट्रीयता, दूसरी सामाजिक चेतना, तीसरी भक्ति भावना, चौथी श्रृंगारिकता, 5वीं प्रकृति चित्रण, 6ठी हास्य व्यंग्य, 7वीं रीति निरूपण और 8वीं समस्या पूर्ति। अब 2 प्रवृत्तियां रह गई हैं, काव्यानुवाद और कला पक्ष। झट से हम इसे आज पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। काव्यानुवाद यह भारतेंदु युग की 9वीं प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति में संस्कृत और अंग्रेजी के कविताओं का अनुवाद किया गया। कुछ लोगों ने बंगाली कविताओं का भी अनुवाद करने का प्रयास किया। इनमें सबसे ज्यादा योगदान है राजा लक्ष्मण सिंह जी का, जिनका जन्म 1826 में हुआ था, मृत्यु 1896 में। उनके द्वारा रघुवंश का अनुवाद किया। जो रघुवंश कविकुल कालिदास जी ने संस्कृत में महाकाव्य लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने किया। फिर मेघदूत का भी अनुवाद किया, जो खंड काव्य था कालिदास का ही, उसका भी अनुवाद किया, जिसमें
भावांतरण की सरसता है, शैली का लालित्य है, शुद्ध स्वच्छ ब्रज भाषा और सवैया छंद का ज्यादा प्रयोग किया गया है। सवैया छंद इस काल के कवियों का अत्यंत लोकप्रिय छंद था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र, जिसका उल्लेख मैंने 3-4 बार किया है, नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य के भक्ति सूत्र के आधार पर तदीय सर्वस्व नाम का ग्रंथ लिखा अनुवाद के रूप में। नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य, शांडिल्य बहुत बड़े ऋषि थे, इन दोनों के ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने ब्रजभाषा हिंदी सवैया पद्धति में किया हुआ है। इतना ही नहीं, भक्ति सूत्र वैजयंती मतलब नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व नाम से और शांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती के नाम से हिंदी अनुवाद किया हुआ है। इसके उपरांत बाबू तोताराम ने वाल्मीकि रामायण का राम रामायण नाम से अनुवाद किया है, एक प्रकार से भाषांतरण किया है। किंतु सर्वाधिक सफलता इसमें मिली ठाकुर जगन मोहन सिंह को। उन्होंने ऋतु संहार, जो संस्कृत के कवि कालिदास का खंड काव्य है, उसका और मेघदूत का भी अनुवाद किया। इसके उपरांत इसमें शब्दानुवाद के स्थान पर भाव सौंदर्य युक्त अनुवाद करने का प्रयास किया है। कहीं न कहीं भाव संक्षेपण और भाव विस्तार की पद्धति को भी थोड़ा बहुत अपनाया गया है। मतलब मूल कवि कालिदास की भावना को थोड़ा ज्यादा कभी कभी विस्तार किया, कभी कभी थोड़ा संक्षेप करने की कोशिश इन्होंने की है। इसमें तत्सम, शब्दावली, भाषा लालित्य और कवित्व सवैये, इन दो छंदों का अधिकतर प्रयोग हमें दिखाई देता है। लाला सीताराम की अनुदित मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, ऋतु संहार, कालिदास का बहुत ज्यादा अनुवाद किया गया इस काल में। इन अनुवादों में दोहा, चौपाई, घनाक्षरी आदि छंदों का प्रयोग किया, किंतु ये काव्योचित स्तर प्राप्त कर नहीं पाई, ये संस्कृत के कालिदास नामक कवि का। अब चलते हैं अंग्रेजी कवियों का अनुवाद कैसे किया। अंग्रेजी की लालित्य युक्त रचनाओं में गोल्डस्मिथ नाम के अंग्रेजी कवि हैं, उनकी हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया एकांतवासी योगी और उजड़ ग्राम नाम से। हर्मिट का नाम एकांतवासी योगी नाम से और डेजर्टेड विलेज का नाम उजड़ ग्राम नाम से किया है 1879 में, 1889 में, 89 79 नहीं 89 में किया है। तो इसमें थोड़े बहुत ब्रजभाषा और खड़ी बोली का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति काव्यानुवाद की थी। कौन कौन सी प्रवृत्तियां हमारे सामने हैं देखिए। राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, प्रकृति वर्णन, उसके उपरांत समस्या पूर्ति, और ये काव्यानुवाद की प्रवृत्ति भी हमारे सामने आती है। और अंतिम प्रवृत्ति है इनकी कला पक्ष। इसमें अलग अलग काव्य रूपों का प्रयोग किया गया। इन काव्य रूपों में देखा जाए तो हरिनारायण पाठक ने श्री ललित रामायण, प्रेमघन का जीर्ण जनपद और मयंक महिमा, अंबिका दत्त व्यास का कंसवध, ये प्रबंध काव्य लिखे गए। अधिकतर इस काल में मुक्त काव्य लिखे गए, लेकिन कुछ प्रबंध काव्य भी इसमें लिखे गए हैं, महाकाव्य भी लिखे गए हैं। भारतेंदु की रचित रानी छद्मलीला, देवी छद्मलीला, तन्मय लीला, ये प्रबंध गीति काव्य हैं। गीत तो है लेकिन प्रबंध गीति काव्य है। विजयिनी, विजय, वैजयंती और हिंदी भाषा की रचनाओं में उन्होंने निबंध काव्य का रूप का प्रयोग किया है। भारतेंदु युग के उत्तरार्ध में बालमुकुंद गुप्त और राधा कृष्ण दास ने इसी प्रवृत्ति का अनुकरण किया है। कौन सी? प्रबंध गीति काव्य का। हरि औध रचित कृष्ण शतक 1882 में और अंबिका दत्त व्यास रचित सुकवि सतसई शतक और सतसई परंपरा का निर्वाह किया। मतलब अलग अलग पद्धति के काव्य पद्धतियों का प्रयोग किया था। किसी ने प्रबंध काव्य लिखा, किसी ने गीति काव्य लिखा, किसी ने मुक्तक काव्य लिखा, किसी ने मुक्तक गीति काव्य लिखा, किसी ने प्रबंध गीति काव्य लिखा, किसी ने सतसई पद्धति का अनुसरण किया, किसी ने प्रगीत मुक्तकों का भी प्रयोग किया है, जिसमें ठुमरी, मल्लार, दादरा, ईमान आदि राग रागिनियों का भी प्रयोग करके गीत काव्य लिखे हुए हैं। खास करके प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र की गजलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, कव्वालियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगन मोहन सिंह की लावणियाँ बहुत, जो लावणी मराठी में लावणी पद्धति है ना, उसी प्रकार से लावणी नाम की काव्य पद्धति दक्षिण उत्तर भारत में भी बहुत प्रसिद्ध है।
कुछ लोगों ने मुकरियाँ लिखी, कुछ लोगों ने लोक रुचि पर काव्य लिखा, कुछ लोगों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तो रसा इस उपनाम से उर्दू में, और प्रेमघन ने अब्र इस उपनाम से उर्दू काव्य भी लिखा। ये अलग अलग प्रयोग इस काल में हुए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अब कहने जा रहा हूँ वो यह है कि इस काल में जो कविताएं रची गई वो सारी की सारी ब्रज भाषा में रची गई है, लेकिन गद्य जो रचा गया वो खड़ी बोली में रचा गया। और काव्य मतलब इस काल में एक विरोधाभास ये मिलता है, पद्य के लिए उन्होंने ब्रज भाषा का उपयोग किया और गद्य के लिए इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। आगे चलकर द्विवेदी युग में ब्रज भाषा सदा के लिए समाप्त हो गई और खड़ी बोली में भी काव्य रचना होने लगी। इस काल की ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में होता रहा। इस प्रकार से आज हमने लगभग भारतेंदु युगीन कविता की लगभग सारी प्रवृत्तियां हमने आपके सम्मुख प्रकट की हैं, जिनमें राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, श्रृंगारिकता, समस्या पूर्ति, काव्यानुवाद की प्रवृत्ति और काव्य के अलग अलग प्रकार, अलग अलग पद्धतियों का काव्य इस समय रचा गया। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ रुक जाते हैं। लगभग हम आज 1 घंटे से भी ज़्यादा आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले शुक्रवार में हम भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों पर और उनकी प्रमुख रचनाओं पर चर्चा करेंगे, और शायद अगले शनिवार को हम द्विवेदी युग की कविता की प्रवृत्तियों पर भी विचार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ी देर बाद इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज दी जाएगी, आप इसको बार बार देखते रहें और नोट्स निकालते रहें। इतना कह करके आज की तासिका को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय नागरी, धन्यवाद।